Radhe Krishna to all my friends. Myself Sachin Yadav from Nimrana in Rajasthan state. I am an MSc in mathematics. I will try to maintain my 100% output in this class. Please subscribe this channel and hit the bell icon. Let's start now. हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिटरमिनेंट पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उनको पढ़ेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में चाहे सीबीएसई एग्जाम हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, उसमें या तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी या फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है। तो इसमें देखो, कोई भी एक मैट्रिक्स हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका ऑर्डर मैंने क्या ले लिया, एन ले लिया। मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है तो एन की वैल्यू 2 होगी, 3 क्रॉस 3 है तो एन की वैल्यू 3 होगी, इस टाइप से, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स ए के लिए जो प्रॉपर्टीज बन रही है, क्या क्या बन रही है, मोड नहीं बोलेंगे, इसको डिटरमिनेंट बोलेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ के ए, यहाँ पे के क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर स्केलर क्वांटिटी किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है और उसका डिटरमिनेंट ले रखा है तो वो किसके इक्वल आएगी, वो जो स्केलर है वो ऑर्डर को एज ए पावर लेते हुए आगे आ जाएगा, ठीक है। जो स्केलर है वो पावर एन के साथ आ गया और वो जो मैट्रिक्स ए है उसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। इस पर ये पहला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सेकंड वाले जो प्रॉपर्टी उसके क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी को अभी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, जो भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालो, उसका डिटरमिनेंट निकालो, ये सब ना करना पड़े। उसके लिए अगर आपसे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो आपको क्या याद रखना है कि जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, ठीक है, और उसकी पावर कितनी कर दो, जितना ऑर्डर है उससे एक कम, तो n-1 कर दिया मैंने, ओके। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसका अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़े तो क्या करते आप, पहले आप जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालते, फिर उसका एडजॉइंट निकालते, फिर उसका मैट्रिक्स निकालते, ऐसे ही करते ना। लेकिन अब नहीं करना है, क्या करना है आपको, जो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है उसका डिटरमिनेंट अगर आपसे पूछा जाए तो किसके इक्वल आएगा, जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकाल लो और उसकी एक्सपोनेंट कितनी कर दो, जैसे ऑर्डर एन है, मतलब ऑर्डर 3 है तो 3 - 1 2 का स्क्वायर कर दो 4, ठीक है। जो ऑर्डर है उससे कम करके स्क्वायर करना आपको, किसका, डिटरमिनेंट ए का, तब क्या मिलेगा आपको, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ओके। नेक्स्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसमें ए इंटू एडजॉइंट ए, ध्यान देना, ए मल्टीप्लाई किसके साथ, एडजॉइंट ए के साथ, तो आप क्या करते हैं, एडजॉइंट ए निकालते हैं, ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका डिटरमिनेंट लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ए निकाल लो, उसकी एक्सपोनेंट उसका जो ऑर्डर है वो कर दो, डिटरमिनेंट ए राइज टू पावर एन, ठीक है। अगर मैं एडजॉइंट ए को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई, अगर मैं मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ए के साथ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाऊं या राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाऊं, दोनों में ही आंसर सेम आएगा। और क्या आएगा, डिटरमिनेंट ए जो आप निकालोगे उसको आई के साथ मल्टीप्लाई कर लो। अब ये i2 है, i3 है, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर का ए है। अगर ए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है तो आई भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है। अगर ए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो आई को भी आप 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके चलोगे, ठीक है। और नंबर 6, ये एज इट इज आएगा या इसका डेरिवेशन आएगा, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर, अगर कोई इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ऑर्डर कैसा है, ऑड है, ऑड का मतलब 1 क्रॉस 1 हो गया, 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, इस टाइप से, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स कैसे बनेगी, वो सिंगुलर होगी, ये हमको प्रूव करना है, ओके। सिंगुलर होने का मतलब उसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 आए, ओके। तो अब इस पहली प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो फर्स्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं। इफ A and B are square matrices of order 3, यहां पे n की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं हम n = 3, और क्या रखा है, डिटरमिनेंट A 2 है, डिटरमिनेंट B 3 है, ओके। पूछा क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ 3AB, ये आपसे पूछा गया है, ओके। अब यहां पे 3 क्या है, स्केलर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो, वी नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल k राइज टू पावर n इंटू डिटरमिनेंट ए, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, n क्या है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, ठीक है, ओके। नाउ तो इस प्रॉपर्टी को हम यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। डिटरमिनेंट ऑफ 3AB, यहां पे स्केलर क्या है, 3 है ना, तो 3 बार आएगा किसके साथ, ये जो A और B आपको देखे ना, इनका ऑर्डर क्या है, उसके पावर के साथ, उस पावर के साथ। यहां पे n क्या है, देखो 3 है ना, तो 3 पावर के साथ आ गया। और ये AB क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कोई नई मैट्रिक्स आएगी ना, तो उस मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट लेना है, ठीक है। और अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है
तो उस केस में उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट निकाले या सेपरेट डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करे, एक ही बात है। मतलब 3 क्यूब क्या हो गया 27, और इसको मैं लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है, यहां पे रीजन लिख देते हैं, डिटरमिनेंट ए इंटू बी क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी होता है। ठीक है, ये अप्लाई किया हमने। अब इनकी वैल्यू है हमारे पास 27 मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ बी 3। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 27 2 जा 54 मल्टीप्लाई 3। अब इनको मल्टीप्लाई करो 12 16 162 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी पर बेस्ड इक्वेशन को देखते हैं, इसको रफ करते पहले। तो अब सेकंड प्रॉपर्टी पर बेस्ड इक्वेशन देखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए राइज टू पावर n माइनस 1। यहाँ पे n क्या है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं n की सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे n के अंदर है जो ऑर्डर का मैट्रिक्स जो ऑर्डर है आपके पास वो कितना है 3 है, तो n की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। और साथ में आपको डिटरमिनेंट a भी दे रखा है, डिटरमिनेंट a कितना है 3 है। ठीक है, डिटरमिनेंट a आपके पास है, n की वैल्यू आपके पास है, निकालना क्या है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a ये आपको निकालना है। ओके, और एडजॉइंट ऑफ a उसका जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a राइज टू पावर n माइनस 1। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है 3 और इसकी एक्सपोनेंट क्या बनेगी n माइनस 1, n क्या है 3 है तो 3 माइनस 1, 3 राइज टू पावर 3 माइनस 1 2 9। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a क्या आएगा इस मैट्रिक्स के लिए जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू वो 3 है, तो उसके लिए एडजॉइंट a का जो डिटरमिनेंट निकलेगा वो कितना निकलेगा 9 निकलेगा। ठीक है, अब जो सेकंड मतलब थर्ड जो प्रॉपर्टी है उस पर बेस्ड इक्वेशन करते हैं, तो पहले इसको रफ करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी पर बेस्ड इक्वेशन, इसमें आपको मैट्रिक्स ए रखी है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या बनेगी 3 बनेगी, n इक्वल 3। वैल्यू किसकी पूछी इसने, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू इसने पूछी है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकाले और उसके बाद उसका डिटरमिनेंट ले, उससे बेटर क्या रहेगा, यहाँ पे आपको ए डिटरमिनेंट ए निकालना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी को काम में लेने के लिए। ठीक है, तो पहले मैं डिटरमिनेंट ए निकाल लेता हूँ। डिटरमिनेंट ए क्या आएगा, देखो अगर मैं इस रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करूं तो 3 के साथ क्या लिखा जाएगा, ये जो माइनर है इसको हम सोल्व करेंगे, 3 1 जा 3 माइनस 0 इंटू 4 0, फिर माइनस 0 इंटू समथिंग जो भी आएगा 0 ही बनेगा, माइनस 1, और इसके साथ क्या आएगा 4 2 जा 8 माइनस 0 8 आएगा, 8 माइनस 0 8 ही बनेगा। तो डिटरमिनेंट ए अगर हम निकाले तो कितना आ रहा है, देखो 3 इंटू 3 9, ये तो 0 है, ये माइनस 8 है, 1 आ रहा है। ओके, अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए होल राइज टू पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे n क्या है 3 है। ठीक है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, डिटरमिनेंट a कितना है 1, तो इसको लिखा मैंने 1 होल राइज टू पावर n क्या है देखो 3, तो ये बनेगा 3 माइनस 1 2 और 2 स्क्वायर, तो ये बन गया 1 राइज टू पावर 2 स्क्वायर 4, और 1 राइज टू पावर 4 क्या आएगा 1। तो इस मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या बन रहा है 1 बन रहा है। ठीक है, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इस पर बेस्ड इक्वेशन करते हैं, तो पहले इसको रफ करते हैं। तो नेक्स्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसमें डिटरमिनेंट निकालना हमको किसका, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का। ठीक है, और वो क्या बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ a राइज टू पावर n, n यहाँ पे क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन में n की वैल्यू देखूं तो n क्या बनेगा, जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है 3 है, तो n की वैल्यू क्या है 3 है। डिटरमिनेंट a आपके पास कितना है 5 है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये आपको निकालना है। ओके, ध्यान देना यहाँ पे ये डिटरमिनेंट के अंदर है, और एक ऐसा ही वैल्यू और पूछेगा a इंटू एडजॉइंट a, लेकिन वो विदाउट डिटरमिनेंट होगी। ठीक है, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट वाला है ना, तो ये किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a राइज टू पावर n। ठीक है, अगर मैं डिटरमिनेंट a की वैल्यू देखूं तो कितनी है 5, इसकी एक्सपोनेंट कितनी बनेगी n, ऑर्डर क्या है 3 है, 5 क्यूब 125 इसका आंसर होगा। ओके, अब जो मैं डिटरमिनेंट की बात कर रहा था, अगर इस डिटरमिनेंट को हटा दें तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो हम काम में लेंगे। ठीक है, ए को हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ए के साथ या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करके।
तो नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये क्वेश्चन, इसमें आपको अब की बार डिटरमिनेंट ए नहीं दे रखी, निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ए इसने पूछा है, ओके। तो ये ए को मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से करवाए या राइट साइड से करवाए, दोनों ही केस में रिजल्ट सेम आएगा, और वो सेम रिजल्ट क्या आएगा, डिटरमिनेंट निकालनी पड़ेगी आपको ए की। उसको जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आउटपुट आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि जो डिटरमिनेंट ए है उसको कैलकुलेट करें। तो डिटरमिनेंट ए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये डिटरमिनेंट ए मैं इस कॉलम या फिर इस रो के रिस्पेक्ट में निकाल सकता हूं, क्योंकि बाकी एलिमेंट तो जीरो है, इजी रहेगा, ठीक है। तो मैं इस रो के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, तो ये जीरो है, ये जीरो है, वन वाला बचेगा, ठीक है। तो वन के कोरस्पॉन्ड जो माइनर बनेगा ना, उनको हमको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये बनेगा कोस स्क्वायर, कोस इंटू कोस स्क्वायर, और माइनस साइन के साथ साइन इंटू माइनस साइन, तो माइनस साइन स्क्वायर, और एक आगे माइनस होता है तो प्लस साइन स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए क्या आएगी, कोस इंटू कोस, वन, भाई इनके कोरस्पॉन्ड मैं कर रहा हूं, है ना, इनके रेस्पेक्ट में मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो आएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो आएगा, वन के साथ कौन आएगा, वन के साथ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन, अब इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ओके। ये क्या होता है, वन होता है, वन इंटू वन वन। तो डिटरमिनेंट ए हमने कैलकुलेट किया, कितना आ गया, वन आ गया, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एन की, किसकी, एन की, तो एन का तो वैसे कोई रोल नहीं है, अगर लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, तो एन की वैल्यू 3 है, ठीक है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, विदाउट डिटरमिनेंट। देखो सिंपल है, आपके पास ए एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए, नाउ ए इंटू एडजॉइंट ए ये निकालना हो, चाहे एडजॉइंट ए इंटू ए निकालना हो, मतलब ए को हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ए के साथ, या फिर राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, दोनों ही केस में सेम रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब यहाँ पे आई का मतलब क्या है, यहाँ पे आई का मतलब है कि जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ए है उसी ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने वाला है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है ना, तो हम इसको I3 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है, मतलब एन की वैल्यू 3 आपको लेनी है, ठीक है। तो अब मैं ए इंटू एडजॉइंट ए लिखना चाहूं तो क्या बनेगा, देखो डिटरमिनेंट ए वो क्या है, 1 इंटू I3, I3 क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ओके। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको मैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, इसके जो भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या आपके पास, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही बनेगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ओके। और ये कोई और नहीं, ये तो वापस से आई बन गई, ठीक है। तो आप ए इंटू एडजॉइंट ए को क्या लिखोगे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए, आई या फिर I3, एक की बात है। तो इस मैट्रिक्स के लिए ए इंटू एडजॉइंट ए क्या बनेगा, I3 बनेगा, मतलब आई बनेगा। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी इसको हम प्रूव करते हैं, इसमें क्या बोल रखा है, शो दैट ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर। ये कह रहा है कि कोई एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑड है, मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की हो गई, 5 क्रॉस 5 ऑर्डर की, 7 क्रॉस 7 ऑर्डर की, इस टाइप की, ठीक है। ऑड ऑर्डर वाली जो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगी, हमको चेक करना है। तो सिंगुलर की कंडीशन क्या होती है, सिंगुलर का मतलब होता है कि उसका जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे ना तो वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं कोई एक मैट्रिक्स लेट कर लेता हूं, सपोज मैट्रिक्स ए, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n ले लेता हूं मैं, और यहां पे n क्या रहेगा, ओड, ठीक है। लेट ए बी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है, किस ऑर्डर की, सपोज n ऑर्डर की, ऑफ ऑर्डर n। अब यहां पे n क्या है, ओड नंबर है, वेयर n इज ओड। ओड ऑर्डर की मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले ली, कैपिटल A, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ये कैसे मैट्रिक्स है, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे, जिसको हम डैश से डिनोट करते हैं, तो वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए, यानी -a के इक्वल होगा, ठीक है। यहां से मैं a की वैल्यू अगर निकालूं तो -a डैश कर सकता हूं, ठीक है जी। अब मैं बोथ साइड डिटरमिनेंट यूज कर रहा हूं,
डिटर्मिनेंट ए, तो इधर भी डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए डैश। ओके, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ए इक्वल -1, इसके साथ नंबर में -1 मान सकता हूं, तो -1 राइज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए डैश। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए किसके इक्वल होता है, के राइज टू पावर n डिटर्मिनेंट ए। यहां पे n का मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स ए की ऑर्डर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो मैंने अप्लाई की है यहां पे। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इक्वल -1 राइज टू पावर n, n यहां पे ओड है ना, तो अगर नेगेटिव बेस की एक्सपोनेंट ओड नंबर है तो वो रिजल्ट नेगेटिव देती है, तो इस पूरे का रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा। तो मैंने माइनस लगा दिया, 1 को मल्टीप्लाई में लिखे या ना लिखे, डिटर्मिनेंट ए डैश। क्यों, इसका रीजन मैं बता रहा हूं, एज n इज ओड, n कैसा था, ओड था, और नेगेटिव बेस पे अगर एक्सपोनेंट ओड है तो उसका आंसर भी नेगेटिव आता है। ओके, और ये आपको पता है कि चाहे ए का डिटर्मिनेंट निकाले या ए डैश का डिटर्मिनेंट निकाले, दोनों सेम होते हैं। तो ये तो एज इट इज लिखा मैंने, और माइनस ए डैश यानी ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो चाहे ए का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों सेम ही आते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको ए लिख दिया। क्यों, इसका भी मैं रीजन बता रहा हूं, एज ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश ए की मतलब है उसका डिटर्मिनेंट निकाले या ए का डिटर्मिनेंट निकाले, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब ये माइनस डिटर्मिनेंट ए इधर आएगा तो इसमें प्लस हो जाएगा, इक्वल कुछ नहीं बचा, 0। ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल 0। अब ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया, 0 आ गया। और किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है इसका मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, हेंस ए इज सिंगुलर। तो ए हमने कैसे ली थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली थी जिसका ऑर्डर n था, मतलब ओड ऑर्डर था। तो ओड ऑर्डर की कोई भी अगर हम मैट्रिक्स ले जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, सिंगुलर होगी। यही इस क्वेश्चन में प्रूव करवाया था, हेंस प्रूव।